वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइस। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यूपी तरपलसी फार्मासिस्ट एलोपैथिक 560 पदों पे जो भर्ती आई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग जो भी जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया था यूपी तरपलसी फार्मासिस्ट का, ध्यान में रखना। जो लोग भी शॉर्ट लिस्टेड हैं कट ऑफ के रेंज में, कट ऑफ आपको अच्छे से पता है, जिन कट ऑफ के रेंज में हो तो आप सभी लोग फी ऑनलाइन आवेदन कर लीजिए। फ़ी आपको मुख्य परीक्षा के लिए जमा करना है। ये मत सोचना आप कि हमने पेट के समय 25 रुपये जमा किए थे तो अब हमको नहीं जमा करना पड़ेगा। सभी को जमा करना पड़ेगा फ़ी। मुख्य परीक्षा के लिए फ़ी दिया जाता है। ठीक है, 200 रुपये UR EWS OBC के लिए, बाकी SC ST के लिए 80 रुपये जमा करना पड़ेगा। तो ये आज की वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि अंतिम तिथि, बहुत से सवाल आ रहे थे कि सर डेट क्या रहेगी ऑनलाइन आवेदन, ये जो ऑनलाइन फ़ी जमा करने की मुख्य परीक्षा की डेट है, अंतिम तिथि क्या रहेगी। तो ध्यान में रखिए, जितना जल्दी हो सके आप सभी लोग फ़ी जमा कर दो। ये मत सोचो कि हम अंतिम तिथि का इंतज़ार करें, इसमें कोई लास्ट डेट नहीं मेंशन होता है। हाँ, पेपर होने से पहले आप जमा कर लेना, एडमिट कार्ड इशू होने से पहले। जैसे एडमिट कार्ड एक हफ्ते पहले रिलीज होता है। सपोज दैट 29 तारीख का आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, 29 जून को आपका एग्ज़ाम है, तो आप कोशिश करिए कि 20 जून तक हर हाल में फ़ी पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, इंतज़ार मत करिए, क्योंकि कोई कारण जैसे कि अभी आप ऑनलाइन जमा करोगे तो आपको जैसे कुछ समस्या होगा तो वो समस्या का पता चल जाएगा कि किस कारण से हमारा फ़ी नहीं हो पा रहा है। यदि रजिस्ट्रेशन गुम हो गया तो रजिस्ट्रेशन भी आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि आपके जीमेल आईडी खो गई है या भी और कोई समस्या है तो रजिस्ट्रेशन भी आपको अभी से मिल जाएगा। वो सारा प्रोसेस हम आपको बता देंगे। पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने देख लिया होगा किस तरीके से जमा करना है। फिर भी मैं एक प्रोसेस बता दे रहा हूँ कैसे आपको ऑनलाइन फ़ी जमा करना है। ठीक है, ताकि किसी प्रकार को आपको दिक्कत ना हो। ऑनलाइन फ़ी जमा करने के लिए फार्मासिस्ट कैंडिडेट को गूगल पे यूपी तरपलसी ओपन करना है और यहीं पे पहला ही वेबसाइट यूपी तरपलसी का दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। भैया आराम से मोबाइल से आप पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको आप क्लोज़ कर देंगे, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। ठीक है, तो आपको कई सारे जैसे कि यहाँ पे समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन गुम हो गया है, हम क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो भैया यहाँ पे एक ऑप्शन देगा हेल्प का, हेल्प में जाइएगा। अभी यहाँ पे सर्वर इशू है तो इस तरीके से नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे कि अभी फ़ी जमा करना है ना, तो आप इसको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, मेन एग्जामिनेशन फ़ी डिपोजिशन, तो यहीं पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरा सारी चीज़ें, जैसे कि आपको जैसे कि फ़ी जमा करने में दिक्कत हो रही है, कुछ इशू हो रहा है, तो क्या करना है, यहाँ पे अपडेट योर फ़ी पेमेंट डिटेल बाय डबल वेरिफिकेशन। तो एक बार इस पर येलो वाले पे क्लिक करके डबल वेरिफिकेशन कर लेना। फिर उसके बाद होम पेज पे आना, फिर से फ़ी वाले पे ऑप्शन पे जाना, फिर उसके बाद यहाँ पे डिटेल भरना, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कौन सा भरना है भैया, पेड का नहीं भरना है, जो अभी आपने फॉर्म भरा है यूपी तरपलसी फार्मासिस्ट का, वो वाला रजिस्ट्रेशन भरना है। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना है, कैप्चा करना है, उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड। ये करने के बाद अब फाइनली देखिए सारा कुछ प्रोसेस करने के बाद गेटवे, अब चाहे आपका बैंक कोई सा भी हो, चाहे आप जिस भी बैंक से अपना चला रहे हो ऑनलाइन, ठीक है, तो गूगल पे, फ़ोनपे कुछ भी चला रहे हो तो आप यूपीआई के माध्यम से कर सकते हो, फ़ी जमा कर सकते हो। फ़ी जमा करने के बाद नीचे एक ऐसे मतलब बॉक्स पीडीएफ खुलेगा, इमेज खुलेगा, नीचे आपको लिखा रहेगा ग्रीन टिक ऐसे बना रहेगा, ग्रीन टिक होके आएगा और लिखा रहेगा कि योर मेन एग्जामिनेशन फ़ी हैव सक्सेसफुली ऐसे करके लिख के आएगा और ग्रीन टिक रहेगा, तो समझ जाना आपका पेमेंट हो गया है। ठीक है, एक बार पेमेंट होने के बाद यदि आप चाहोगे कि मैं दोबारा करूं तो दोबारा ये डिटेल जैसे भरोगे आप फिर से मेन मुख्य परीक्षा के लिए फ़ी जमा करने की कोशिश करेंगे, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे सीधा लिख देगा कि ऑलरेडी आपने फ़ी जमा कर दिया, ये चीज़ लिख के चला आएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है फ़ी पेमेंट होने के बाद स्टेटस में जैसे कि सक्सेसफुली नहीं लिख के आता है, पेंडिंग लिख के आता है। ठीक है, पेंडिंग लिख के आता है, तो आप कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेंडिंग लिख के आएगा तो भी बिल्कुल भी परेशान मत होना, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, अपडेट होने में समय लग जाता है 24 घंटे या फिर 5-6 घंटे, अपडेट होकर वो सक्सेसफुली हो जाता है।
कभी कभी सर्वर इशू रहता है कि भैया पता चला आपके अकाउंट से पैसे कट गए 200 रुपये और आपने बैक कर दिया तुरंत। ठीक है, इंतज़ार नहीं किया, 5 सेकंड 10 सेकंड इंतज़ार करना होता है, तुरंत बैक नहीं करना होता है कि पेमेंट हो गया मोबाइल से तुरंत खटाखट बैक करके चले आओ, सारा कुछ स्किप कर दो। तो ऐसा नहीं करना होता है, पेमेंट कर लो, 5-6 सेकंड तक स्किप करो, बैक आपको खुद वेबसाइट पर पहुंचा देगा। अगर नहीं पहुंचाता है तो एक बार बैक करिए, वेबसाइट पे आएगा, पीडीएफ आपके सामने खुद ओपन होकर आएगी कि योर पेमेंट हैव बीन सक्सेसफुली, और ग्रीन टिक लग के चला आएगा स्टेटस में। तो सभी फार्मासिस्ट के भाई लोग बहन लोग जो भी हैं, आप क्या करें भैया, जल्द से जल्द अपना मुख्य परीक्षा का फी जमा कर लें भैया। ठीक है, नहीं तो सर्वर इशू हो जाता है, कभी कभी 15-15 दिन सर्वर ही नहीं चलता है, तो वो भी समस्या पैदा हो जाती है। भाई फी जमा करके आराम से पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तभी एडमिट कार्ड आएगा। यदि फ़ी नहीं जमा करोगे, मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। ठीक है, भले ही आप तैयारी करते रह जाओ, फ़ी जमा करना भूल जाओ, आप पेमेंट ही न करो मुख्य परीक्षा, फिर एडमिट कार्ड ही नहीं इशू होगा। ठीक है, ये फार्मासिस्ट वालों के लिए बात हमने यहाँ पे बता दिया कि अंतिम तिथि आपकी यही रहती है कि एडमिट कार्ड, जैसे कि आपका कल के डेट में एडमिट कार्ड आने वाला है तो आज तक आप फ़ी पेमेंट कर लोगे, कोई इशू नहीं है। जब तक आप फ़ी जमा नहीं करोगे तब तक एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा आपका। ठीक है, जारी नहीं होगा, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एएनएम को लेकर। देखिए, एएनएम के कैंडिडेट जो भी हैं उनको लग रहा है कि आपके भर्ती परीक्षा पे काम हो ही नहीं रहा है। कैलेंडर आया है, कैलेंडर से आप घबरा गए हैं कि सर कैलेंडर आ गया है, कहीं पे एएनएम का नाम ही नहीं दिया है कि एएनएम का आगे का प्रोसेस क्या होगा। बट जब कैलेंडर हमने आपको ग्रुप में सारी चीज़ें जो रहती है मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर देता हूँ तत्काल रूप से, वीडियो नहीं बनाता हूँ आपको। देखिए, मोटिव भी नहीं रहता है ना कि हर एक छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों पे हम वीडियो ही बनाते रहें, वीडियो ही बनाते रहते हैं। वीडियो वही लोग बनाते हैं जिनको मतलब व्यूज़ ज़्यादा चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, छोटी से छोटी बातों की भी बना देते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर नहीं, कैलेंडर आया तो मुझे पता है कि भैया कैलेंडर किस लिए आता है। कैलेंडर दो ही बातों के लिए आता है। ठीक है, दो ही चीज़ों के लिए, मुख्य रूप से दो ही चीज़ों के लिए कैलेंडर जारी किया जाता है। पहला, एग्ज़ाम के लिए कि भैया इस भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम हम इस मंथ लेंगे, वो मेंशन रहता है। आपका तो एग्ज़ाम ऑलरेडी हो गया है, ठीक है, तो आपको ज़रूरत है ही नहीं कैलेंडर में। और दूसरा कि भैया जो भर्ती परीक्षा के सारे प्रोसेस हो चुके हैं, जिनमें इंटरव्यू है, उसकी बातें मेंशन रहती है। ठीक है, या फिर जिनकी टाइपिंग रहती है, टाइपिंग होने को रहता है, उनकी बातें मेंशन रहती है। आपके भर्ती परीक्षा में ना तो इंटरव्यू है, ना ही टाइपिंग है, और ना ही आपका अभी परीक्षा होना है। परीक्षा ऑलरेडी आपका हो चुका है। तो आपकी जो चर्चा जो आप बता रहे हो कि हमारी चर्चा है ही नहीं सितंबर तक, जो सितंबर तक कैलेंडर जारी किया गया, क्यों चर्चा रहेगा भैया? आपका क्या हो गया? मैंने बोला 2-3 बातें ही रहती है कैलेंडर में। मुख्य परीक्षा की बात रहती है, ऑलरेडी आपकी मुख्य परीक्षा हो चुकी है, ठीक है, वो मेंशन होके आया है। इंटरव्यू है नहीं, टाइपिंग है नहीं, तो कहाँ से मेंशन रहेगा? आपकी भर्ती परीक्षा का क्या बचा, क्या है प्रोसेस? बचा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, क्या बचा है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, जो कि कैलेंडर में ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस भर्ती का ये डेट में करवाने वाले हैं, ये कैलेंडर में नहीं बताई जाती है। ठीक है, तो आप ये बात सोचकर बिल्कुल भी ना घबराएं कि सितंबर तक हमारा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये सारी चीज़ें मैं आपको बता के रखा हूँ, होगा जुलाई में। अभी आप 1-2 दिन और इंतज़ार करिए। आज की डेट क्या है? आज 5 जून है ना, हो सकता है कि 1-2 दिन में, ठीक है, या तो 6 या तो 7 या फिर 8, मतलब 10 तारीख के आसपास हो सकता है किसी एक और भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर अपडेट आ जाएगा, किसी एक भर्ती का। ठीक है, हालांकि हो सकता है आपकी ही भर्ती का आ जाए। आप सोचोगे कि सर रिजल्ट तो आया नहीं, कैसे डीवी का अपडेट आ जाएगा? बिल्कुल, रिजल्ट आने नहीं आया है तो रिजल्ट और डीवी दोनों साथ में ही दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये मान के चलो आप, मैंने बोला है कि जुलाई के महीने में। अभी जो हमारी पॉसिबिलिटी बनती है, जो मैं बता के रखा हूँ, शुरू से बता के रखा हूँ, अभी 6 जून के बाद, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, 6 जून के बाद डीवी की नोटिस आएगी, किसी एक भर्ती का ज़रूर आएगा। 6 जून के बाद किसी एक भर्ती का होगा, ठीक है। उस भर्ती के बाद ही आपकी भर्ती की बारी आएगी, या तो फिर हो सकता है कि कहीं आपकी ही भर्ती की डीवी की नोटिस ना आ जाए, या फिर वो जो आने वाली उसकी बाद में आए, ये भी हो सकता है। तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो संविदा वाली बहन है, चाहे वो देखिए, नोटिफिकेशन आने के बाद जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, 1 साल नहीं हुआ था ना, जैसे कि उसमें मेंशन किया है सारी चीज़ें। आप लोग बोलते हो कि सर हमने नो किया था, ठीक है, क्योंकि मेरा 1 साल नहीं हुआ था, फिर भी हमने
नो किया या फिर मेरा 1 साल नहीं हुआ था फिर भी हमने यस कर दिया था, तो क्या हम लोग लगाएँ कि ना लगाएँ? बनवाएँ कि ना बनवाएँ? क्योंकि भैया परीक्षा तो 1 साल बाद हो रहा है ना, पेपर तो 1 साल बाद हो रहा है, तो ऑलरेडी आपका 2 साल हो किसी बहन का 2 साल हो गया है, किसी का 1.5 साल, किसी का 3 साल, किसी का 4 साल परीक्षा में आपने यस किया है या फिर नो किया है। सभी लोग अपना क्या करो, क्यूआर कोड वाला अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लो। क्योंकि जैसे ऑनलाइन आवेदन में ये पूछे थे कि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है, उसी प्रकार आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी पूछेगा कि आप संविदा पे कार्यरत हो, पूछेगा, तो आप वहाँ पे यस कर देना। हालांकि नंबर नहीं मिलेगा, जो ऑलरेडी नो किए हुए हैं या फिर जिनका भर्ती के लास्ट डेट तक 1 साल नहीं हुआ है, उनको नंबर का फ़ायदा नहीं मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अंतिम तिथि 27 तारीख थी, उस 27 तारीख तक अगर 1 साल हुआ है तभी नंबर आपको मिलेगा, 3 नंबर। यदि नहीं हुआ है, अब हो गया है, तो आप सोच रहे हो कि लगा देंगे तो हमको नंबर मिल जाएगा, नहीं नंबर नहीं मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नंबर नहीं मिलेगा, फिर भी आप लगा देना। क्यों लगा देना? ताकि ये चीज़ें संज्ञान में रहे कि हाँ आप करंट समय में संविदा पे कार्यरत हो, काम कर रहे हो, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लगा देना, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। देखिए, जो अंक मिलेंगे आपके संविदा की, ये आपको अंक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही मिलेंगे। जो डिटेल आप डालोगे आपकी सत्यता की जांच की जाएगी। क्या सच में आपको ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो 27 तारीख थी, इस तिथि तक सच में आपके इतने साल हो गए हैं या फिर नहीं हुए थे, उस हिसाब से जांच किया जाएगा। उसके बाद फाइनल मेरिट में आपको अंक ऐड किया जाएगा। क्लियर? आप देखेंगे फिर से एक लेटर आपको वायरल होता दिखाई दे रहा है। इसके पहले कुछ दिन पहले ये लेटर वायरल किया गया था। जो यहाँ पे डेट मेंशन की गई थी वो अप्रैल की मेंशन की है, अप्रैल महीने 10 अप्रैल का मेंशन किया गया था। बट अब ये डेट अपडेटेड होकर दोबारा से लेटर जारी किया गया है, जो 4 जून 2026 कल के डेट का है, ठीक है। वही संविदा वालों के लिए, ठीक है। विषय आप देखेंगे तो विषय में क्या लिखा है सीधा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रकाशित एनम भर्ती विज्ञापन संख्या जो है 11/2024 के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अधीन उत्तर प्रदेश एनएचएम के अंतर्गत जो काम कर रही हैं संविदा पे, उन्हीं के क्या क्यूआर कोड वाला डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र के सीजन या फिर निर्गम के संदर्भ में, ठीक है। अब ये अपडेट हो गया है। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की गई है, यहाँ पे सारी बातें ये तो बताई गई कि 10 अप्रैल को हमने आपको अवगत कराया था। ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि 10 अप्रैल 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। ये लेटर भेज दिया गया था पहले ही 10 अप्रैल को ही, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए बार 10 अप्रैल लिखा गया है। ये चीज़ें बताई गई हैं कि देखिए, जिन भी बहनों का ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी क्या थी, 27/11/2024 थी। मतलब इसी डेट के भीतर यदि आपके पूरे वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं तो वही नंबर मिलेगा, ठीक है। जो सवाल आपका आता है ना कि आपका 1 साल नहीं हुआ था, इस डेट के भीतर 1 साल नहीं हुआ था ना, तब भी आप यस किए हैं तो आपको नंबर का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। इस डेट के भीतर आपके चाहे 1 साल हुए हों तो 1 साल हुए होंगे तो 3 नंबर, 2 साल हुए हैं तो 6 नंबर, 3 साल हुए हैं तो 9 नंबर, 4 साल हुए हैं तो 12 नंबर, 5 साल हुए हैं तो 15 नंबर। उसी का फ़ायदा आपको मिलेगा इसी डेट के भीतर यदि रहेंगे तो, ठीक है। अब चाहे आपने यस किया है या फिर नो किया है या फिर आप अभी लगा दो, तब नहीं हुआ था अब हो गया है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे सीधा सारी बातें बताई गई है। यहीं पे आप जाएंगे नीचे तो स्क्रॉल करके आपको नीचे एक चीज़ और दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाई देगा कि 3rd नंबर पे, अतः कृपया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा शॉर्ट लिस्टेड, ये वाले देखिए, अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की संपूर्ण प्रक्रिया, जो अनुभव प्रमाण पत्र है, ठीक है, जो संविदा वालों को अनुभव प्रमाण पत्र है, निर्गत किए जाने की संपूर्ण प्रक्रिया 10 जून 2026 तक संपन्न की जानी है। मतलब इनका डेडलाइन जारी कर दिया गया है, ठीक है, कि भैया 10 जून तक संपन्न कर देना है। हर हाल में 10 जून तक आप रेडी कर देना है। जितने भी बहन हैं अनुभव वाली, ठीक है, इनका हो जाना चाहिए 10 जून 2024 तक आप इशू कर देना है, डिले मत करना है। ये आदेश दे दिया गया है। तो क्यों दिया गया है? सवाल ये है ना कि 10 जून 2026 तक डेडलाइन क्यों दिया है? तो ये आपके लिए क्या है, खबर पॉजिटिव है ना, कि भैया डेडलाइन एक दिया गया है, इसका मतलब है कि आयोग पूरी की पूरी तैयारी में है आपके डीवी करवाने का। जल्द से जल्द डीवी होगा। मैंने आपको एक बार नहीं, कई बार नहीं,
सैकड़ों बार बता चुका हूँ कि जुलाई में मान के चलो, मिड जुलाई से मिड अगस्त तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। ठीक है, आप अलग ही दुनिया में जी रहे हो। सर आयोग कब चलना है, सर आयोग कब चलना है। भैया नहीं जाओगे तो भी आयोग तक आपकी बात पहुंचानी है, पहुंच जाती है। इसके पहले आप कितनी बार आयोग गए हो यार? ये तो आप 1-2 महीने से जान गए हो ना। जब मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ कि आयोग जाने से काम होता है, तब तो आप सीख गए हो ना कि हाँ, आयोग जाने से काम होता है, जनता दरबार जाने से काम होता है। इसके पहले जब भर्ती नहीं आई थी, कितनी बार गए हो? पता भी था कि आयोग जाने से क्या होता है, पता भी था जनता दरबार जाने से क्या होता है? नहीं था ना, नहीं जाते थे ना। भर्ती आने से पहले कितनी बार आप लोग गए हो? आप यही बता दो, कितनी बार आयोग गए हो या फिर कितनी बार जनता दरबार गए हो? सवाल आ गया कि सर हम तो भर्ती आने से पहले नहीं गए थे, हमको पता ही नहीं था। तो फिर कौन जा रहा था, कौन कर रहा था? आपको कहीं पता चल रही थी कौन जा रहा है, कौन कर रहा है? ठीक है। अरे भाई, पेपर में भी आ गया था ना, न्यूज़पेपर के कटिंग में भी आ गया था कि 9 जुलाई तक एएनएम की भर्ती हम देने वाले हैं इतना, लेखपाल की भर्ती देने वाले हैं इतना। ठीक है, जुलाई 2024 की बात बता रहा हूँ। ठीक है, जुलाई 2024 की बात बता रहा हूँ, न्यूज़ के पेपर के कटिंग में आया था। तो नहीं, डेडलाइन दे दिया गया था कि जुलाई तक हम दे देंगे, जुलाई तक भर्ती हम जारी कर देंगे। ये मार्च अप्रैल में ही आपको पता चल गया था, पेपर में, न्यूज़ के पेपर के कटिंग में आ गया था, मार्च के महीने में। बट जुलाई बीत गया, अगस्त बीत गया, सितंबर बीत गया, भर्ती नहीं आ रही थी ना। तो आप गए थे, मुझे बताइए, आप गए थे, नहीं गए थे ना? तब भी कैसे भर्ती आपको अक्टूबर में देखने को मिल गई? जाने से ही चीज़ें मिला ना, कहीं पे भी कुछ नहीं दिखा। फिर भी आपकी भर्ती, आपकी बात जहाँ पहुँचानी होती है वहाँ पहुँच जाता है, किसी के माध्यम से हो। तो इसमें मुझे लगता है, हमें खुद लगता है कि नहीं, अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अब हमें करना है। तो मैं आम आके बोलता हूँ कि भैया चलो साथ में मेरे, सब लोग चलो, इकट्ठा होके चलो। तो अभी मैं शांत हूँ, उसके पीछे कुछ रीज़न हो सकता है, कारण हो सकता है कि सर क्यों शांत हुए, क्यों नई चीज़ों को लिए कर रहे हैं। अभी हाल ही में भैया, आपको नहीं पता है ना, ग्रुप में ग्रुप में शायद मैंने बताया था, कि शायद ग्रुप में भी नहीं बताया था। अभी 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, 3 दिन की पहले की बात बता रहा हूँ, 3 दिन की पहले की बात बता रहा हूँ। गोरखपुर में सीएम जी आए थे, गोरखपुर में जनता दरबार लगाए हुए थे सीएम जी। हालांकि ये जानकारी बहुत ही देर से मिली, 11 बजे रात को। ठीक है, 11 बजे रात को जानकारी मिली और सीएम जी आने वाले थे 4 बजे, ठीक है, भोर में। तो 11 बजे रात, आप सोच सकते हो, 11 बजे रात की जानकारी मिली है, फिर भी 4 बजे भोर में पहुंच गई वो बहन, जिनको जाना था, जो जाती हैं गोरखपुर में। लेकिन यही जानकारी अगर पहले पता होती भैया, सुबह हमको और दोपहर में या फिर शाम को पता चलती, 8 बजे 9 बजे पता चलता, तो ये बहन 4 बजे ना जाकर और पहले जाती, 1 बजे पहुँच जाती, 2 बजे पहुँच जाती या फिर 3 बजे पहुँच जाती। 4 बजे गई, फिर भी सीएम जी से मुलाकात नहीं हो पाया। ठीक है, फिर भी सीएम जी से नहीं मुलाकात हो पाया, भीड़ थी, नहीं मिल पाए। ठीक है, हालांकि मुलाकात करना कोई बड़ी पॉसिबल नहीं थी, बट जिनके माध्यम से चीज़ें करना था वो उस समय प्रेजेंट ही नहीं थे। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट होते तो ना भी जाती तो भी लेटर पहुंच जाता और बड़ी गंभीरता से चीज़ों को वहाँ पे रखा जाता। कहने का मतलब ये है, आपकी बातों को ज़रूरी नहीं है कि बताऊँ, दिखाऊँ, ये करूँ तभी आप सोचो कि आपके लिए काम हो रहा है। भैया आपके लिए ऑलरेडी काम होते हैं, जो करना है वो कर ही रहे हैं। फालतू चीज़ों पे बिलीव मत किया करिए। अगर कोई बोल रहा है कि ये होगा, वो होगा, तो भैया उसका प्रूफ़ दें क्यों? अब यहाँ पे आप मुझे बता दो, इनको क्या पड़ी है कि 10/6/2026 तक संपन्न, मतलब किए जाने का संपूर्ण प्रक्रिया, यहाँ पे देखिए ना, निर्गत किए जाने की संपूर्ण प्रक्रिया 10/6/2026 तक संपन्न की जानी है। क्या ज़रूरत है लिखने की? यदि इनको डिले ही करना है, पिछले साल डॉक्यूमेंट करवाना है, पिछले साल ज्वाइनिंग देना है, तो ये जून डेडलाइन क्यों लिखते हैं? आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, 10/6/2026 क्यों लिखते हैं भैया? ये लिख सकते थे ना, 10 जुलाई लिख सकते थे, 10 जुलाई 2026 लिख सकते थे, अभी क्यों लिख रहे हैं? आराम से करते काम, क्या जल्दबाजी थी इनको? तो आप समझ सकते हो ना, इस चीज़ को भी देख कर समझ सकते हो कि हाँ भैया, चीज़ें हो रही है। जब 10 जून डेडलाइन दिया गया है अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का, तो हो सकता है कि 10 जून के बाद, अभी क्या, अभी 2-3 दिन में ही आपको क्लियर हो जाएगा। अभी 6 तारीख तक किसी भर्ती का डीवी हो रहा है, 6 जून तक। जैसे ही ये डीवी कंप्लीट होगा 6 जून के बाद, किसी न किसी एक भर्ती का डीवी
लिस्ट जारी होगा, डीवी नोटिस कि हम इस भर्ती का इस डेट से इस डेट तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। मेरा वीडियो एक ही बार आता है, हफ्ते में 10 दिन 15 दिन के बाद एक ही वीडियो डालता हूँ। प्लीज़ आप लोग देख लिया करिए, थोड़ा सा समय निकाल के चीज़ों को समझ लिया करिए। ज़्यादा डिप्रेशन में जीने की ज़रूरत नहीं है। अक्टूबर नवंबर तक ज्वाइनिंग होगी तो होगी, डीवी जुलाई में होगा, मिड जुलाई से लेकर मिड अगस्त तक पूरा 1 महीना तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। परेशान क्यों होते हैं आप? इस बात को परेशान होते हैं कि हमारा रिज़ल्ट नहीं आया। रिज़ल्ट भैया, रिज़ल्ट से आपसे क्या मतलब है? रिज़ल्ट आएगा ऐसा तो है नहीं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, ठीक है? रिज़ल्ट बस आएगा, इतना ही बताया जाएगा। हो सकता है कि डीवी के बाद ही फाइनल केवल एक ही रिज़ल्ट दे दें, तो आप क्या करेंगे? आयोग कुछ भी कर सकता है ना, क्योंकि ये भर्ती सभी भर्तियों से अलग है। आप हर एक भर्ती की कंपेयर इस भर्ती से मत करो। कुछ लोग कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि इस भर्ती में ये अब हुआ था, ये तब हुआ था, ये कब हुआ था। भैया, और भर्तियों पे अनुभव का नंबर नहीं दिया जाता है। एनम 5272 एकमात्र यूपी ट्रिपल से कंडक्ट कराई जाने वाली भर्ती है जिसमें अनुभव का नंबर दिया जाता है। तो इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है कि आयोग कब क्या कर दे, क्या ना कर दे। हो सकता है कि फाइनल एक ही रिजल्ट दे, फाइनल डीवी करवाने के बाद फाइनल रिजल्ट दे डायरेक्ट, ठीक है? तो कुछ भी चीज़ें हो सकती है ना। मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग परेशान ना हुआ करिए। पहले सीरियल, अभी कैलेंडर आप देखेंगे, सीरियल नंबर फर्स्ट पे एनएम की बात बोली गई है। मतलब इससे पहले जो सारी भर्तियाँ आई थी उन सभी का प्रोसेस हो चुका है। मतलब रिजल्ट के बाद एग्ज़ाम के बाद जो प्रोसेस होने वाले थे, आंसर फाइनल उत्तर कुंजी के बाद जो प्रोसेस होने वाले थे, एनएम ही एकमात्र ऐसी भर्ती बची है अभी सीरियल नंबर फर्स्ट पे जिसके डीवी होने वाले हैं, डीवी होने वाले हैं। तो हो सकता है कि अब की बारी जो डीवी की लिस्ट जारी होने वाली हो, एनएम की ही हो जाए, या फिर एक भर्ती और हो। मैं बता रहा हूँ, एक भर्ती है, उसका होने के बाद या तो जारी हो या तो पहले आपका ही जारी हो जाए। कोई फिक्स नहीं है कि किसका हो जाएगा। बट हाँ, इतना मुझे ज़रूर पता है कि जुलाई के महीने से लेके 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूर आपके हो जाएंगे। बिल्कुल भी आप परेशान ना हों। उम्मीद करते हैं अब इतने 20-22 मिनट की वीडियो में सारा कुछ मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, बताने की कोशिश किया हूँ, तो थोड़ा बहुत चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप दूसरों की वीडियो देख देख कर परेशान मत हुआ करिए, या फिर दूसरों की बातों में आके परेशान ना हुआ करिए कि अरे सर, ये सर बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। ये भी अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप भी डर गए हो, आप भी भोगते हो, आप भी ये करते नहीं हो। भैया, मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, क्या करने वाला हूँ, क्या नहीं करने वाला हूँ। दिखाने से क्या ही मतलब है यार। अब आप लोग बोलते हो कि आप बोले थे ये चीज़ होने का, ये होगा, वो होगा, फलाना ढिमकाना दुनिया भर की चीज़ें। भाई, काम तो हो रहा है ना, देख तो रहे हो ना। लेटर तो जारी किया जा रहा है विभाग के द्वारा, बार बार लेटर जारी किया जा रहा है, ठीक है? ये क्या है? ये काम ही नहीं है? जो अभी लेटर आप देख रहे हो 4 जून को फिर से जारी किया गया है, सभी सीएमओ के पास गया है। क्यों जारी किया गया है? ये काम ही हो रहा है ना। जो बचे काम है उसको लग रहा है कि डीवी से पहले या फिर रिजल्ट से पहले जो काम ज़रूरी है वो काम ही तो हो रहा है ना। अभी तो काम ही हो रहा है ना, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। लेटर जारी किया गया है कि भैया QR कोड वाला अनुभव प्रमाण पत्र सबको बना के रेडी रखो, क्योंकि जब भी हम डीवी करवाएंगे ये सारी बहन अपलोड करेंगी ऑनलाइन और उसकी जांच होगी। पता चले कि हम डीवी लिस्ट ही जारी कर दें, ठीक है? और डीवी डेट घोषणा कर दें कि भैया चलो आज से लेकर 1 महीने तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं ऑनलाइन, और आपका QR कोड वाला अनुभव प्रमाण पत्र बना ही नहीं, ठीक है? बना ही नहीं तो आप कहाँ से अपलोड करोगे? तब तो आप बोलोगे ना कि अरे सर, डीवी डेट आ गई है बट हमारा अनुभव प्रमाण पत्र ही नहीं बना है। सवाल उठाने लगोगे। इसलिए वो बचे हुए काम जो हैं विभाग के द्वारा किया जा रहा है। विभाग के द्वारा, आयोग का काम नहीं है ये लेटर भेज कर बोलना। ये विभाग का काम है। जहाँ से आपकी भर्ती आई है वो पहले से ही तैयारी बना के रख रहा है कि इन सभी का पहले QR कोड वाला अनुभव प्रमाण पत्र जो है रेडी करवा के हम रखते हैं। फिर उसके बाद आयोग का काम है डीवी करवाना। वो डीवी डेट घोषित कर देगा कि इतने तारीख से लेकर इतने तारीख तक डीवी होंगे। तो परेशान इसमें होने की क्या ज़रूरत है? अगर बिल्कुल भी काम ना होता, कुछ भी अपडेट नहीं मिलता, कुछ भी चीज़ें नहीं होता, तो उसके लिए हम बोलते ना, करते ना।
जो भी अनुभव अनुभव वाली बहन है, ठीक है, संविदा वाली, आप लोग यही मान के चलो कि 10 जून तक आपको अपने सीओ में जाके पता करना होगा, एप्लीकेशन लिख लेना होगा एक, ठीक है, एप्लीकेशन लिख लेना होगा, ठीक है। एप्लीकेशन लिख कर वो जाके सीएमओ को देना है। सीएमओ खुद ही देखेंगे, तुरंत बता देंगे हाँ मेरे पास लेटर आया है भैया, आपका अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है, मैं अभी बना के दे देता हूँ, या फिर कल आना या फिर परसों आना, जिस भी डेट में बुलाएंगे उस दिन डेट में जाके आपको ले लेना होगा, ठीक है। बस यही करना है और कुछ भी नहीं करना है, अपना अनुभव रेडी करके रखो। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर दिया करो, ठीक है। रिप्लाई अगर नहीं दे पाता हूँ तो वीडियो के माध्यम से, वीडियो लेत लतीफ़ ही आएगी, बट आएगी तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।